हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूर्स मेंटर। आज की क्लास में हम प्राचीन काल में झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। बी, नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। डी, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो आइए अब हम इसके ऑप्शंस पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए, नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। बिल्कुल सही, तो ये कथन सत्य हो गया। ऑप्शन बी, नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। बिल्कुल सही, तो ये कथन भी आपका सत्य हो गया। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और इसके ऑप्शंस है। ए, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी। बी, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है। सी, गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहयान ने झारखंड को कुकुटलाड नाम से संबोधित किया है। डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आइए हम फिर से सारे ऑप्शंस को चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए, कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी। जी, उन्होंने शरण लिया था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ऑप्शन बी, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है। जी, उन्होंने राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहयान ने झारखंड को कुकुटलाड नाम से संबोधित किया है। तो हाँ, उन्होंने झारखंड को कुकुटलाड नाम से संबोधित किया है, तो आपका ये ऑप्शन भी सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। और इसके ऑप्शंस है। ए, बिंबिसार। बी, अजातशत्रु। सी, शिशुनाग। डी, उदयन। तो हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था वह था बिंबिसार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात वेनसांग से हुई? और इसके ऑप्शंस हैं। ए, राजमहल। बी, सिहभूम। सी, हजारीबाग। डी, चाईबासा। तो हर्षवर्धन की मुलाकात वेनसांग से राजमहल क्षेत्र में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? और इसके ऑप्शंस है। ए, अशोक। बी, हर्षवर्धन। सी, शशांक। डी, समुद्रगुप्त। वह शासक जिसने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था, वह थे शशांक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शशांक। क्वेश्चन नंबर 6, शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर स्थित है। और इसके ऑप्शंस है। ए, मयूरभंज में। बी, झरिया में। सी, तिलैया में। डी, कुचांग में।
शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर कुचांग में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। और इसके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी अशोक, सी शशांक, डी समुद्रगुप्त। तो शैव धर्म का अनुयायी शशांक थे जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणुसागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया। और इसके ऑप्शंस है ए विष्णु मंदिर, बी कृष्ण मंदिर, सी शिव मंदिर, डी देवी मंदिर। तो उनके शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणुसागर में शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी। और इसके ऑप्शंस है ए हर्षवर्धन, बी घनानंद, सी शशांक, डी समुद्रगुप्त। तो प्राचीन काल का प्रथम शासक शशांक थे जिसकी राजधानी झारखंड में थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसी राजधानी बनाया था। और इसके ऑप्शंस है ए संथाल परगना का बड़ा बाजार, बी दुलमी, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु संथाल परगना का बड़ा बाजार तथा दुलमी दोनों को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। और इसके ऑप्शंस हैं ए रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है, बी सतगावा पहाड़ी से प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है, सी उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, डी उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो आइए अब हम ऑप्शंस पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है। तो जी हाँ, वहां से एक कुआं मिला है। तो यह कथन आपका सत्य हो गया। ऑप्शन बी सतगावा पहाड़ी से प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है। तो ये कथन भी आपका सत्य हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। और इसके ऑप्शंस हैं ए सतगावा, बी पिठौरिया, सी महूदी पहाड़, डी वेणुसागर। तो झारखंड का वह स्थान जहां से कोई गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है वह है वेणुसागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहयान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। और इसके ऑप्शंस हैं ए कुकुटलाड, बी मुरुनदेश, सी कुकुट देश, डी किकट प्रदेश। तो फाहयान ने
झारखंड के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वह है कुकुटलाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? और इसके ऑप्शंस हैं ए श्रीगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? और इसके ऑप्शंस हैं ए आट्विक देश, बी मुरुन देश, सी कुकुट देश, डी किक्कट देश। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख मुरुंड देश से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी सल्तनत काल, डी मुगल काल। तो झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा गुप्त काल की देन माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी गुप्त काल। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? और इसके ऑप्शंस हैं ए इसको, बी इचाक, सी महूदी पहाड़, डी सतगावा। हजारीबाग के महूदी पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? और इसके ऑप्शंस हैं ए खूंटी, बी रांची, सी सिमडेगा, डी गुमला। झारखंड के रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडोसीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? और इसके ऑप्शंस हैं ए जमशेदपुर, बी साहिबगंज, सी चाईबासा, डी गुमला। झारखंड की चाईबासा से इंडोसीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? और इसके ऑप्शंस है ए रांची, बी पलामू, सी हजारीबाग, डी सिंहभूम। झारखंड के सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते हैं? और इसके ऑप्शंस हैं ए कापसी, बी आठवी, सी संघी, डी सन्यासी। तो अशोक के द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे आठवीं कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? और इसके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त।
अशोक मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र की जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? और इसके ऑप्शंस हैं ए राहुल, बी रक्षित, सी नागसेन, डी विनय। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित को भेजा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? और इसके ऑप्शंस है ए सोना, बी तांबा, सी लोहा, डी हीरा। कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से हीरा प्राप्त होने का उल्लेख किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज झारखंड से मंगाई जाती थी? और इसके ऑप्शंस है ए घोड़ा, बी अस्त्र शस्त्र, सी हाथी, डी रसद। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु हाथी झारखंड से मंगाई जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? और इसके ऑप्शंस है ए राजतंत्रात्मक, बी गणतंत्रात्मक, सी तानशाही, डी इनमें से कोई नहीं। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। और इसके ऑप्शंस हैं ए कुकुट देश, बी कुकुट, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है कुकुट देश। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। कथन 2, मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। कथन 3, कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? और इसके ऑप्शंस है ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी तीनों। तो आइए हम कथनों पर विचार करते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन, मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। तो हाँ, व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। तो ये कथन आपका सत्य हो गया। मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। जी सही, तो ये कथन भी सही हो गया। तीसरा कथन, कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। ये कथन भी आपका सही है। तो आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी तीनों। क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन काल में संथाल परगना को निम्न में से किस नाम से संबोधित किया गया है? और इसके ऑप्शंस हैं ए छोटा नागपुर, बी मुंडल, सी नरीखंड, डी खोखरा। प्राचीन काल में संथाल परगना को नरीखंड के नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30,
झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मगध राज्य की सीमा का विस्तार माना जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं ए स्वर्ण रेखा, बी बराकर, सी उत्तरी कोयल, डी दामोदर। तो झारखंड के दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध राज्य की सीमा का विस्तार माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31। पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? और इसके ऑप्शंस हैं ए रांची, बी गुमला, सी गिरिडीह, डी हजारीबाग। पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन मानी जाती है? और इसके ऑप्शंस है ए गुप्त काल, बी मध्यकाल, सी प्रागैतिहासिक काल, डी इनमें से कोई नहीं। झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा गुप्त काल की देन मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33। झारखंड के किस स्थान से पाल महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? और इसके ऑप्शंस हैं ए इटखोरी, बी सतगावा पहाड़, सी महुदी पहाड़, डी पारसनाथ। झारखंड के इटखोरी से पाल महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? और इसके ऑप्शंस है ए बिरहोर, बी बिरजिया, सी बथुड़ी, डी गोंड। बिरहोर जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? और इसके ऑप्शंस है ए खड़िया, बी बिरहोर, सी असुर, डी भूमिज। तो झारखंड की असुर जनजाति के संबंध में यह माना गया कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? और इसके ऑप्शंस हैं ए मुंडा, बी उराव, सी संथाल, डी हो। झारखंड की मुंडा जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37। मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? और इसके ऑप्शंस है ए बिरसा मुंडा, बी सुतिया पाहन, सी अमरनाथ पाहन, डी इनमें से कोई नहीं। मदरा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। और इसके ऑप्शंस है ए उराव, बी चिकबड़ाई, सी गोंड, डी पहाड़िया। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जो जनजाति है वो है उराव।
तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? और इसके ऑप्शंस हैं ए मुगल काल, बी ब्रिटिश काल, सी स्वतंत्र उत्तर काल, डी पाल काल। ब्रिटिश काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? और इसके ऑप्शंस हैं ए संथाल, बी मुंडा, सी हो, डी सौरिया पहाड़िया। उरांव जनश्रुतियों के अनुसार मुंडा जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर